हेलो गाइज, नमस्कार। आज हम आपको टैक्सेशन कराधान के बारे में बताएंगे। टैक्सेशन की कुछ डिफिनेशंस वगैरह और जो है इसका अर्थ, इसके टाइप्स वगैरह आज हम आप सबको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि टैक्स होता क्या है। टैक्स के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा कि कर सरकार को किया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है। कर सरकार की पुनर्भुगतान आय होती है। ठीक है। फिर हम आपको टैक्स के बारे में बताएंगे। कर के प्रकार बताएंगे, टाइप्स ऑफ टैक्स। ठीक है। जो कर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर होता है। जो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जब कोई कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका अंतिम भार भी उसी व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात वह अपने कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं लाद सकता है। तो ये प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है। प्रत्यक्ष कर के से तात्पर्य एक ऐसे कर से है जिसमें कर को चुकाने वाला ही कर का भार भी वहन करता है। ठीक। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कर जो चुकाने वाला उसी के ऊपर कर का भार होता है। ठीक है। वहन करता है वही। ठीक है। अर्थात इसमें कराघात मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड करापात, जिसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि आयकर, इनकम टैक्स। ठीक है। फिर हम आपको बता रहे हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर में कर चुकाने वाला व्यक्ति अपने कर का भार ग्राहक पर डाल देता है। ठीक है। अर्थात इसमें कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। जैसे जीएसटी, हम बताते हैं, जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आता है। ठीक है। फिर इसके लिए हम एक आपको नोट्स बता रहे हैं। नोट्स क्या होता है कि भारत में सभी प्रकार की जो है भारत में सभी प्रकार की आय एवं धन पर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। ठीक है। जबकि सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। ठीक है। ये तो हमारा हो गया टैक्स। अब हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स, आयकर। आयकर क्या होता है? आयकर आय पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष या प्रगतिशील कर होता है। ठीक है। प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर होता है। ठीक है। फिलहाल इसके लिए हम रेट्स बता रहे हैं। जैसे इस समय जो प्रेजेंट टाइम में 5%, 20% और 30% चलती है। ठीक है। जो इनकम पर लगता है। ठीक है। आयकर संबंधित वैधानिक प्रावधान, आयकर जो है अधिनियम 1961 है। ठीक है। जो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। ठीक है। इसमें 298 धाराएं हैं और अनुसूचियाँ 14 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। 14 अनुसूचियाँ, धाराएं 298, लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 को। ठीक है। फिर इनकम टैक्स रूल, जो इसका रूल क्या कहता है? इनकम टैक्स रूल जो 1962 मतलब 1962 जो है, ये क्या कहता है? भारत में आयकर अधिनियम के अनुपूरक विपरीत है। भारत में आयकर नियम आयकर अधिनियम के अनुपूरक है, मतलब विपरीत है, जिसमें आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित विभिन्न धाराओं से संबंधित विस्तृत नियमों, प्रपत्रों आदि का वर्णन किया जाता है। ओके। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे वित्त अधिनियम। अब वित्त अधिनियम बताएंगे। वित्त अधिनियम क्या होता है? वित्त अधिनियम जो है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट होता है प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा आने वाले कर निर्धारण के संबंध में लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा वित्त अधिनियम पारित किया जाएगा। ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम में असेसमेंट ईयर 2020-21 है। ठीक है। और वित्तीय ईयर 2019 होगा। ओके। फिर हम आपको बताएंगे धारा 1 जो है। धारा 1 मतलब धारा 1 जो है वो क्या कहती है? आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 से जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया, जिसे वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। ठीक है। जब से वो धारा 370 और 35 से हटाई गई है। ठीक है। धारा 2 क्या कहती है? महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं कैसे? जैसे करदाता, असेसी, जो धारा 2(7) में है। ठीक है। व्यक्ति, पर्सन, धारा 2(30) में है। ठीक है। कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर, धारा 2(9). ठीक है। आय जो इनकम है वो धारा 2(24) में है। ठीक है। धारा 2(24) में है।
ठीक है। उसके बाद हम क्या बता रहे हैं, करदाता। करदाता धारा 2(7) में बताया गया है करदाता को, जिसे एसएससी बोलते हैं। ठीक है। करदाता से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो कि आयकर अधिनियम 1961 के के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी होता है। ठीक है। ये तो रही हमारी एसएससी मतलब करदाता की बात। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता रहे हैं, जो है ऐसे व्यक्ति जिस पर की आय के निर्धारण के लिए या हानि की राशि के निर्धारण के लिए या आयकर की वापसी के लिए कार्यवाही की गई हो या आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विचाराधीन हो, वह व्यक्ति करदाता होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे हम आपको बताते हैं अगला पॉइंट। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ बता रहे हैं, जो एक हो गया, दूसरा पॉइंट बता रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि करदाता मतलब किसी करदाता की मृत्यु के पश्चात उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को मृतक करदाता की आय पर कर देने के लिए करदाता माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है अवयस्क, पागल तथा विदेशी व्यक्ति के प्रतिनिधियों को ऐसे व्यक्तियों की आय के संबंध में करदाता माना जाएगा। ओके, समझ में? ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप तो हम आज यहीं तक रखते हैं। अगली बार जो है व्यक्ति, पर्सन और व्यक्ति के बारे में और इसके आगे व्याख्या की जाएगी। ओके, फिलहाल तो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स।